हेलो, स्वागत है आपका हिंदी मॉलिटी स्टोरीज पे। पत्नी पीड़ित पत्नियों की संस्था से एक पम्फलेट आया था जिसमें छपा था हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घर व मोहल्ले की तो बात छोड़ो, अब तो चौराहे ऑफिस में भी पति सुरक्षित नहीं है। इस ज्वलंत समस्या पर एक गोष्ठी का आयोजन संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था के सदस्य पूरी तैयारी के साथ आए और सदस्य बनने के इच्छुक विचारों के साथ फीस भी ले आए। नए सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है। मेरा दिल तड़प गया। कब से इस संस्था का सदस्य बनने के लिए बेकरार था, पर श्रीमती जी इजाजत ही नहीं दे रही थी। उन्हें इस बात के लिए मनाना बड़ी टेढ़ी खीर था, जबकि पत्नियों से त्रस्त पति में मेरा नाम तो शीर्ष पर आना चाहिए। मैं बेचारा पत्नी का मारा, पता नहीं क्या खिला पिला व सिखा पढ़ाकर भेजा है इनके घर वालों ने इन्हें मेरे पास। जब से आई है खून चूस रही है मेरा। ये लाओ वो लाओ, इसके पास ऐसा उसके पास वैसा, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए। ऐसी बातें रोज सुनो और सुनने पर कुछ ना कहो तो ताने व्यंग बाण उठते उठते झेलो। उनका रवैया मेरे प्रति तो ऐसा रहता है जैसे मैं पति ना होकर कोई जिन्न हूँ। यानी वह फरमाइशें करे तो मैं कहूँ जो हुक्म मेरे आका, और उनकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाए। मेरा मन रोज से भर उठा। मैंने सोच लिया कि मैं अब पत्नी के दंशों को और नहीं सहूंगा। पत्नी पीड़ित पतियों की इस संस्था का सदस्य बन पत्नियों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। सबसे पहले तो आज की इस गोष्ठी के लिए एक विचारोत्तेजक पर्चा तैयार करूंगा, उसे मंच पर पढ़ूंगा और पत्नियों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अभी पर्चे की भूमिका के बारे में सोच ही रहा था कि अंदर से गरजती आवाज आई। साधु महात्मा की तरह मौन धारण कर बैठे रहने का इरादा है या ऑफिस वॉफिस भी जाना है? तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी के फक्कड़पन से। ना घर की फिक्र ना बीवी बच्चों की, बस सिकुड़ी सी सूरत ले बैठे रहने की आदत। न कमाने का जुनून न घर में कुछ लाने का। सुबह शाम बस पेट भर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ कि पेट तो ढोर भी भर लेते हैं। इंसान हो तो इंसान की तरह तो बर्ताव करो। पर मैं जानती हूँ इस आदमी के साथ कितना भी सिर फोड़ो कुछ नहीं होने वाला, अपना ही सिर फूटेगा। इस चिकने घड़े पर कुछ असर ना होगा। अब आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने। मैं अपने विचारों को वहीं छोड़ चुपचाप खाना खाने चला गया, लेकिन खाना खाते भी चैन नहीं। अब मुंह लटकाए क्यों खा रहे हो? बता दो कैसा बना है। सुबह से मर मर कर जी जान लगा कर पकाओ खिलाओ, पर मजाल है कि मुंह से एक शब्द भी तारीफ कर निकल जाए। खाएंगे भी ऐसे जैसे कोई जहर खिला रहा हो। अब सुनो, अरे कोई इनसे कहे तो इन्हें पता चले कि इस तरह खाना खाने से तो जहर ही खाना अच्छा है, और ये जो बनाया है वो क्या जहर से कम है? वही उबला बेस्वाद खाना, ऊपर से तारीफ और करो कि अच्छा बना है। रोज रोज वही टिंडा भिंडी कद्दू खाओ, ऊपर से तुर्रा यह कि शकल पाइनएप्पल की बनाओ। नहीं, अब इस टॉर्चर से मुक्ति पानी ही पड़ेगी। सोचता सोचता मैं ऑफिस गया। पर्चा तैयार करना था, इसीलिए हाफ डे लेकर घर आ गया। घर आकर ब्रीफ केस सोफे पर रख कर जूते मोजे खोले ही थे कि फिर दहाड़ सुनाई दे गई। साफ सफाई से रहना तो सुहाता ही नहीं है। सुबह से मर मर कर इस फटीचर से घर को घर बनाने के लिए मेहनत व साफ सफाई करो, सजाओ सवारो, पर जिसे कचरे में रहने की आदत हो वह नहीं बदल सकता। इनकी माँ ने ना जाने कैसे पाला कि बिगाड़ कर रख दिया और मेरे हवाले कर दिया। ये तक नहीं सिखाया कि टॉवल बिस्तर पर नहीं पटका जाता, जूते मोजे इधर उधर नहीं फेंके जाते, अखबार पढ़ने के बाद बिखेरे हुए नहीं छोड़े जाते। पर ये मुफ्त की नौकरानी मिल गई है तो बनाए जाओ इसको कचरा घर। मजाले कभी खुद कोई चीज सही ठिकाने पर रखी हो। अब उठाओ अपना ये ब्रीफकेस, ये जूते मोजे, ये कपड़े और सही जगह पर रखो इन्हें। मुझे गुस्सा तो बहुत आया पर कर कुछ नहीं सकता था, इसीलिए चुप रहा। बताओ बंदा क्या अपने घर में भी अपने हिसाब से नहीं रह सकता?
चीजें नहीं रख सकता, सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा। अरे मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं टॉवेल चाहे जहाँ पटकूं, जूते मोजे किताबें कागज जहाँ चाहूँ वहाँ रखूं। पर अब यह मेरा घर कहाँ रहा, अब तो यह उसका घर हो गया है, जिसे मैं बड़ी शान से बाजे गाजे के साथ लेकर घर आया था। सच कहा है किसी ने, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। हाय, एक आह मेरे दिल से निकल गई। महारानी बनकर बैठी है और खुद को नौकरानी बता रही है। अरे नौकर तो मैं बनकर रह गया हूँ, बिना पगार का। सुबह से कोलू की बैल की तरह जुटे रहो और इनके ताने व्यंग सुनो। भरे दिल से मैं पर्चा तैयार करने बैठा, जिसमें लिखा, पत्नियों के मारो, राम दुखी बेचारो। हालात सचमुच बहुत बिगड़ गए हैं, स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं दोस्तों। अब इस देश में पति कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पत्नियों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। घर के काम करवाना, पूरी तनख्वाह ले लेना, कम कमाई करने के ताने देना, जबरदस्ती साले सालियों के ऊपर खर्चा करवाना, उस पर भी आए दिन फरमाइशें करना और पूरी ना करो तो तनख्वाह की कोसना और व्यंग बाणों से सीना छलनी करना तो आए दिन की बात है। अब तो नौबत चौराहों पर उठक बैठक लगवाने के साथ ऑफिस में मार पिटाई तक पहुंच गई है। मित्रों, आप सब जानते हैं, गुजरात में एक पत्नी ने पति से चौराहे पर महज इसलिए उठक बैठक लगवाई क्योंकि वह उसके साथ बर्तन खरीदने बाजार नहीं गया। यह अत्याचार नहीं तो क्या है। अच्छा, इसकी तो छोड़ो, ये तो बेचारा आम आदमी है, पर वह मंत्री, उसकी पत्नी ने उसके ऑफिस में आकर उसे पूरे स्टाफ के सामने पीट दिया और कोई कुछ ना कर सका। दोस्तों, इस देश में मंत्री संतरी तक, जिन पर देश की रक्षा का भार है, अपनी पत्नी से सुरक्षित नहीं है, तो आपकी और हमारी क्या बिसात है। इसीलिए मैं कहता हूँ, समय रहते सचेत होना बहुत जरूरी है। मेरे पीड़ित भाइयों, उठो, जागो, स्वयं को पत्नियों के चंगुल से मुक्त करो, ताकि बेरोक टोक कभी भी आ जा सको, यार दोस्तों के साथ ऐश व मौज मस्ती कर सको और जिंदगी का लुत्फ उठा सको। तो आओ दोस्तों, हम सब एक हो जाएं, इस गुलामी की जंजीर को तोड़ें और आज़ादी को प्राप्त करें। पर्चा तैयार कर एक बार और पढ़। संतुष्टि से सिर हिलाता मैं जाने के लिए तैयार होने ही लगा था कि दनदनाती श्रीमती जी कमरे में आई। मैं पूछती हूँ, मैंने क्या आपकी चाकरी करने का ठेका ले रखा है या आपकी खरीदी हुई बंदी हूँ? 10 आवाजें लगा चुकी हूँ, बाहर से पर सुनाई नहीं पड़ रहा। क्या कान में तेल डालकर बैठे हैं? मैं भी देखूं ऐसा किस को प्रेम पत्र लिखा जा रहा है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और उन्होंने वहीं पड़ा मेरा लिखा हुआ पर्चा उठा लिया। मैं उन्हें रोकता उसके पहले ही वह उसे एक सांस में पूरा पड़ गई। उसके बाद मेरी जो सामत आई उसे शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। पत्नी पीड़ित पतियों की संख्या का मेंबर बनना तो छोड़ो, मुझे अब अकेले घर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। अब आप इतना जान ले कि मेरी हालत अब बिल्कुल गधे जैसी हो गई है। गधा कम से कम ढहचू ढहचू तो कर सकता है, मैं तो मुंह भी नहीं खोल सकता। इसको पढ़ने के बाद आपको यदि मेरी दशा पर तरस आए तो मुझे इसके चंगुल से ज़रूर छुड़ाए, बस शर्ते आप खुद चंगुल में फंसे हुए ना हो। आपको ये पत्नी पीड़ित पति की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।